हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ वीटा प्रोजेक्ट्स। तो जी आज की इस वीडियो में मैं जो गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ वो है जी होंडा सिटी GM2 2014 मॉडल, जो कि बहुत ज़बरदस्त मॉडिफाई हुई है। तो इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी 360 लुक और इसके अंदर जो जो मॉडिफिकेशंस की हुई हैं उसके ऑनर के साथ, वो मैं सारा डिटेल रिव्यू आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले रोलिंग शॉट्स इंजॉय कर लें गाड़ी की। तो गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऑनर से पूछते हैं कि ऑनर ने इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करवाई है और इसका वेरिएंट कौन सा है, और ये गाड़ी जो है इस टाइम टायर्स जो लगे हैं इसके अंदर ये कौन से हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जी हमज़ा भाई, जो कि गाड़ी के ऑनर हैं, और ये हमें साथ साथ गाइड करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन की। तो हमज़ा भाई बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हैं। तो जी बताइए कि ज़रा फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट में आपने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहली बात ये कि ये 2014 होंडा सिटी GM2 है वेरिएंट इसका, और इसके अंदर सबसे पहले तो बम्पर्स और इसकी जो ग्रिल है ये दूसरे पुराने मॉडल की आती है डब्बा शेप में। मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट 2015 से 2016 तक के जो बम्पर आते हैं वो लेके आए, और उसके बाद इसके जो कवर हैं वो इसके कवर लिए। उसके बाद फिर इसकी होंडा सिटी 2015 से 16 की जो ग्रिल आती है क्रोम वाली वो ली। इस पर मुझे कॉस्ट आ गई 3500 का मुझे बम्पर पड़ गया था, और इसके अलावा 4000 की मुझे इसकी ग्रिल पड़ी है। फिर उसके बाद इसका कन्वर्जन 2015-16 की शेप का हो गया अगला। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं इसकी लाइट्स के अंदर। तो इसके ये जो नीचे प्रोजेक्टर, पहली बात है ये मैं चौधरी ऑटो स्टोर से लेके आया था 3500 के दोनों पेयर। तो ये मैंने अंदर सुराख करके उसके, तो ये मैंने उसके अंदर लगा दिए हैं। अच्छा, तो इसके प्रोजेक्टर मुझे पड़े थे 3500 के दोनों पेयर, और उसके बाद इसको मैंने इन कप के अंदर लगा लिया था एडजस्ट करके। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं रिमों के ऊपर। तो रिम जो हैं इसके हैं वेटानेबल, पेशावर से मैंने मंगवाए थे 185/65 R15 की प्रोफाइल के साथ ये रिम है। मैंने हाई प्रोफाइल इस वजह से रखा क्योंकि गाड़ी ज़रा डेली यूज़ में एक तो रहती है, और इसकी सस्पेंशन ताकि ख़राब ना हो ज़्यादा। और इंशाल्लाह ऑटो शो फिर इसके अंदर 165/55 R15 की प्रोफाइल डाल के इंशाल्लाह इसको ड्रॉ वगैरह करवाएंगे और इसकी फिटमेंट वगैरह प्रॉपर बनवाएंगे। जो इसके रिम्स हैं वो है वेटानेबल, 15 इंच में है, 9JJ के अंदर हैं, और इनका ऑफसेट 0 है और 9JJs हैं ये, और ये हैं 4 नट मल्टी PCD। भाई मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है बॉडी किट कौन सी इंस्टॉल हुई है, और आपने जो साइड पैनल है उसके फ्रंट के बम्पर के जो वो लिप है ये आपने कहाँ से ली, किस तरह इंस्टॉल की, और इसके जो है इंस्टॉल करने में क्या क्या चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ी और क्या कॉस्ट पड़ी आपको इस बॉडी किट की। भाईजान पहली बात ये कि ये जो बॉडी किट है ये म्यूजन आ रहा है, ठीक है। ये मुझे कॉस्ट की थी 2000 की, और उसके बाद 200 रुपये उसके ऊपर फिटिंग थी। और ये होंडा सिटी के कुछ वेरिएंट्स हैं जिसके साथ ये कंपनी फिटेड कभी लगी आती हैं, वो मैं प्रॉपरली नहीं पता, लेकिन कुछ आती हैं गाड़ियाँ। उसके बाद साइड पे आ जाते हैं, तो इसके साइड जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, तो वो किसी भी गाड़ी को लग जाते हैं। ये मैंने होंडा सिविक के लगवाए हैं जो 2005 मॉडल आती है, ES ईगल आई। और इसकी बैक बॉडी किट जो है वो इसकी अपनी आती है होंडा सिटी की 2014 वाली शेप में। जो इसकी बॉडी किट है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप किसी भी गाड़ी को लगवा लो जो लगाने वाला हो सकता है, लेकिन बैक बॉडी किट जो है वो इसकी लगी थी इतने की 2000 की, और उसको भी बस सारा पेंट शेंट करा के एक पीछे से एंग्री बर्ड टाइप की लुक दे दी है। हमज़ा भाई मुझे ये बताइए इसकी जो बैक वाली बॉडी किट है वो किस तरह की है, क्योंकि मैंने इस तरह की बॉडी किट जो है वो सिटीज़ में बड़ी कम देखी है, दूसरी डिफ्यूज़र टाइप लगी होती है। तो ये इसके बम्पर के साथ ओरिजिनल फिटिंग में आ रही है। तो मुझे ये ज़रा बताएं इस पिछली बैक बम्पर की बॉडी किट है, इसका क्या सीन है। यार बेसिकली लोग जो है ना 2015-16 से ऊपर मॉडल लेके तैयार करवाते हैं, तो 2014 मॉडल बहुत कम लोगों ने एक्चुअली तैयार कराई हुई है क्योंकि इसके बम्पर पुराने होते हैं। तो मेरी वाली आपको पता है 2014 मॉडल है, तो इस हिसाब से 2014 मॉडल के लिहाज से जो बम्पर है उसके ऊपर मैंने इसको जो 2014 की बॉडी किट आती है बम्पर के ऊपर फिट होती है वो मैंने लगाई। ये 2015 में भी लग जाती है, लेकिन
लोग ज़्यादातर इस तरह की लगाते नहीं हैं क्योंकि पुरानी शेप में कैलें आ जाती है। तो मैंने इसके ऊपर ये वाली लगा के इसको हाफ़ ब्लैक और हाफ़ इसका सिल्वर मेटालिक कलर दे के इसकी बॉडी किट लगा ली है। और उसके बाद फिर जो आप इसके देख सकते हैं ये ब्लैक होंडा लोगो और नीचे जो लोगो के नीचे जो क्रोम की पट्टी है वो ब्लैक मैट ब्लैक है। ये मैंने खुद ही जो है यानी की थी मैट ब्लैक स्प्रे के साथ। और हाँ बस इतना ही पीछे का मैंने करा। और एक टो हुक है बैक पे, ये मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी तकरीबन 1500 की, हाँ 1500 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ गई थी। तो भाई ये बताइए इसके अंदर फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं उनके अंदर आपने क्या चीज़ HID इंस्टॉल की हैं या LEDs वगैरह क्या? नहीं भाईजान ये LEDs हैं, ये मुझे कॉस्ट की थी 1000 रुपये की। ये CV5 हैं, C5 इनका नाम है और ये मुझे टोटल कॉस्ट की थी 1000 रुपये की। मुझे ये बताएं एक्सटीरियर का तो हमने सारी डिटेल दे दी, अब इंटीरियर पे जो है आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की हैं, इसमें कितना जेन्युइन है, क्या चीज़ें आफ्टर मार्केट लगाई हैं और अगर हम लगवाते तो हमें क्या कॉस्ट करेंगी ये लाहौर मार्केट के हिसाब से? यार अभी तक इंटीरियर में इसके कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं मैंने कराई सिवाय एक एटमॉस्फेयर लाइट बस मैंने इसके अंदर लगाई है जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी थी 1000 रुपये की, आज से 2 साल पहले। क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हैं, जो भी गाड़ी आती है इसके अंदर मैं ठोक देता हूँ। तो अब क्या मुझे नहीं पता अब कितने की होगी, लेकिन मुझे कम से कम ये 1000 रुपये की कॉस्ट पड़ी थी, 2 साल पहले की बात है। तो बस इसके अंदर अभी तक यही डलवाया हुआ है। और एक इसका कंपनी फिटेड पैनल आता है जिसको OEM इन डैश नेविगेशन सिस्टम बार इसको कहते हैं। तो और इसके अलावा गाड़ी ऑटोमेटिक है, 1.3 है और बस यही सीन है। तो हमजा भाई मुझे ये बताएं इसका जो है इंजन वो कौन सा है? इंजन बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, तो मुझे बताएं ये क्या राज है इंजन साफ़ सुथरा होने का? और इंजन का वेरिएंट कौन सा है? इंजन कितने सीसी है और कितनी पावर वगैरह बनाता है और पिक कैसी है इस इंजन की? यार ये इंजन 1.3 होंडा iVTEC है, ठीक है। इसके अलावा ये GM2 है इसको कहते हैं, ठीक है। और इंजन का साफ़ होने का राज ये है कि जिस दिन गाड़ी आई थी उसी दिन इसके बोनट खोल के सारा सबसे पहला काम यही किया था कि इंजन को अंदर से सारा इंजन बे जो था केमिकल से अच्छी तरह साफ़ किया था। और भी थोड़े बहुत स्प्रेज वगैरह आते हैं, वो स्प्रेज वगैरह डाल डूल के इसके अंदर सारा इंजन चमकाया थोड़ा बहुत। और ये 1.3 का वेरिएंट है। और हॉर्स पावर इसकी अभी मैंने ली है मुझे, क्योंकि इतना ख़ास अरसा नहीं हुआ, आपके सामने कोई 1 महीना हुआ है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इसकी पिक बिल्कुल ठीक है, यानी अगर आप पैर देते हो तो वो कहती है ठीक है मैं भागूंगी, और भागती है गाड़ी बस। ओ खैर ये क्या रखा है? ये क्या है? यार भजन ये नोज जब डालते हैं ना बंदा गाड़ी के अंदर, तो आगे से ना फिर वो चीज़ें होती हैं, जब आप हल्का सा टर्न करो तो ठम 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 अजीब सी आवाज़ें आती हैं आगे से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो ये बेसिकली इसके जो मड फ्लैप्स होते हैं ना, जो शीट होती है मड शीट इंजन वाली साइड पे और जो आपके फेंडर के ऊपर लगी होती है, ये वो जो मड शीट है ये मैंने उतार के ये मैंने छुपा के इधर घुसा के रखी हुई है बस। Wait a minute. Who are you? ताकि जो टायर मेरा लग रहा था इस मड शीट के ऊपर वो मड शीट पे ना लगे और आवाज़ें ना आए उल्टी सीधी, बस इसकी ये चीज़ का राज मैंने बताया। तो ये मड शीट दोबारा लगाने का है कोई इरादा? यार जब तक रिम लगा तब तक तो नहीं लगाएंगे, जब रिम उतरेगा फिर लगा लेंगे दोबारा। तो मड शीट अगर उतार दी तो गाड़ी में कोई जंग वगैरह लगने का तो नहीं? क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, बारिश वगैरह हो रही है। यार ये कौन सा समझ लो कराची है जहाँ पे पानी की नमी होनी, ये लाहौर है, तो यहाँ पे बस 5-6 दिन मुश्किल से बारिश होती है, तो यहाँ पे वो भी काम नहीं इसका। बाकी खास कर रखें। बाकी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने इसका iVTEC बड़ा छुपा के रखा हुआ है, जो कि पता नहीं कितने अर्से से यहाँ पे पड़ा हुआ है, गाड़ी चल रही है और ये यहाँ पे ऐसे पड़ा और मैं इसको कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये आज मुझे मिल गया। ये VTEC प्रोजेक्ट्स आ जाए हैं तो ये हमें आज मिल गया, थैंक्स टू VTEC प्रोजेक्ट्स।